Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Iman Fatma and I am a student of from the 7th semester at the University of Veterinary and Animal Sciences Lahore. Today I am going to continue the chain of IELTS lecture which was started by my fellows Asma and Mahwish. The topic which I am going to discuss with you is IELTS reading module. IELTS reading module portions comes in the IELTS test after the listening portion. It takes 60 minutes to complete. It has total 40 questions and each question has a worth of 1 point or 1 mark. At the end, these points or marks are converted into the band score of IELTS. For example, if you have if you done 39 to 40 correct answers, then your IELTS reading band score will be 9. And if you have 37 to 38 correct answers, then your IELTS reading band score will be 8.5 and so on. IELTS reading portion consists of 3 sections, section 1, 2 and 3. Section 1, 2 and 3 contains text or paragraphs. These texts or paragraphs are taken from the books, journals, magazines and newspapers. And they cover the topic of such as literature, history, medicine, discovery, etc. Section 1 and 2 is quite bit easy and it has text which is dividing into several paragraphs such as A, B, C and D. But section 3 has one long text and it is quite hardest. If we talk about the type of questions which are asked in the IELTS reading section, then there are different type of questions which are asked in the reading portion, such as multiple choice questions, true, false, not given, yes, no, not given type questions, matching information, matching headings, matching sentence endings, sentence completion, short answer questions, table, diagram, flowchart completion, and extra. And later on, we will discuss each type of question in detail. Why test setters ask these type of questions in the reading portion? Actually, these types of questions assess the different reading skills of the student. अब different reading skills से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपको रीडिंग पैराग्राफ जो आइल्स के रीडिंग पोर्शन में दिया जाता है, आप उसको रीड करेंगे और जब आप उसको रीड कर लेंगे तो एट द एंड आपको पता हो कि इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था या इस पैराग्राफ में रीडिंग, स्किमिंग, स्कैनिंग या डिटेल रीडिंग कैसे करते हैं, जिसको मैं अभी आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी। और इसके अलावा एट द एंड अगर उसके अंदर पैराग्राफ में कोई लॉजिकल आर्गुमेंट है तो आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। अगर उस पैराग्राफ में राइटर अपनी ओपिनियन के बारे में या अपनी किसी पर्पस के बारे में बता रहा है तो आप उसको उसकी उस ओपिनियन या पर्पस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे और उसको खुद कैसे समराइज कर सकते हैं। ये वो रीडिंग स्किल्स हैं जिनको आइल्ट्स रीडिंग पोर्शन में असेस किया जाता है। नाउ टेक अ लुक ऑफ आइल्ट्स रीडिंग पेपर एज अ सैम्पल। ये एक आइल्ट्स रीडिंग पोर्शन जो पेपर है उसका एक सैम्पल है। सबसे पहले हमने देखा था कि रीडिंग पोर्शन में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, 2 एंड 3 और उनमें पैराग्राफ या टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। और ये हमारा सेक्शन 1 है। इसमें हमारा जो पैराग्राफ या टेक्स्ट है उसका टॉपिक, उसका मेन नाम जो है इस टॉपिक का वो है ग्रोसरी स्टोर्स और इसके अंदर डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं A, B, C एंड सो ऑन, C, D, E, F, G, H। और हर एक पैराग्राफ के एंड पे
या टेक्स्ट के एंड पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकता है, जैसे अभी हमने बात की थी फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकती है, सेंटेंस कंप्लीशन भी हो जाती है, येस नो नॉट गिवन टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आइल्स रीडिंग के 3 पोर्शन होते हैं और इन 3 पोर्शंस में वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ये प्री डिसाइडेड नहीं होता, बल्कि ये टेस्ट सेटर की अपनी मर्जी होती है कि वो कौन से पोर्शन में कौन सी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एंड और ये भी पॉसिबल है कि अगर वो फर्स्ट सेक्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या सेंटेंस कंप्लीशन या येस नो नॉट गिवन टाइप क्वेश्चन पूछता है, तो वो पॉसिबल है कि वो सेक्शन 2 और 3 में इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा पूछ सकता है, या ये भी पॉसिबल है कि वो पूरे रीडिंग पोर्शन के तीनों सेक्शंस में मल्टीपल चॉइस का कोई भी क्वेश्चन ना दे और दूसरी टाइप ऑफ क्वेश्चन देते हैं, जैसे समरी कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन और डायग्राम कंप्लीशन वगैरह। और तो ये राइटर अब मतलब ये एग्जामिनर या टेस्ट सेटर की मर्जी होती है वे कौन के आर्ट्स के रीडिंग पोर्शन में कौन सी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि अब हमने देखते हैं कि वो क्वेश्चन 1 to 5 है और ये उसने दी हुई है, कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और फिर वो कह रहा है कि राइट द करेक्ट लेटर A to G इन बॉक्सेस 1 to 5 ऑन योर आंसर शीट। ठीक है, और ये स्टेटमेंट कंप्लीशन वाले स्टेटमेंट की जो हेडिंग्स हैं वो वाले क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है ये सेंटेंस कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि आपने जब भी क्वेश्चन को रीड करना है तो आपने उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको केयरफुली रीड करना है, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड नहीं करते तो पॉसिबल है कि आप अपना क्वेश्चन जो है ना उसको गलत कर लें। इसके बाद जो 11 और 13 क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और ये है सेकंड सेक्शन में जो टॉपिक है वो मैपिंग है और मैपिंग के लिहाज से उसने टेक्स्ट दिया हुआ है, उसमें भी डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं और उसके एंड पे उसने क्वेश्चंस पूछे हैं। पहले सेक्शन में भी उसने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए थे और अब उसने दोबारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ लिया है। ठीक है, अब ये 19 to 21 है, इसमें उसने लिस्ट ऑफ मैप मेकर्स दी है ABCD और यहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स दे दी हैं और इन इनकम्प्लीट ठीक है स्टेटमेंट्स के साथ हमने ये जो लिस्ट है इसको करेक्टली मैच करना है पैराग्राफ को रीड करते हुए। फिर उसके बाद उसने दोबारा फिलिंग द ब्लैंक्स या सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस दे दिए हैं। फिर ये रीडिंग सेक्शन 3 है, इसमें भी उसने पहले एक टेक्स्ट के पैराग्राफ्स दिए हैं और उसकी एट द एंड उसको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछेगा। यहाँ पे दोबारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 to 35 जो है ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप क्वेश्चंस हैं। और ये था क्वेश्चन नंबर 36 to 40 जो है ये अगेन सेंटेंस कंप्लीशन या जो पैराग्राफ की समरी होती है उसको कंप्लीट करना है फिलिंग्स ब्लैंक्स की फॉर्म में। तो इस किस्म का हमारा जो होता है आर्ट्स का रीडिंग पोर्शन का एक पेपर होता है। अब बात करते हैं कि आपके पास अगर जब आर्ट्स का रीडिंग पैसेजेस आते हैं तो वो कौन सी टिप्स हैं या ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपने रीडिंग पोर्शन जो होता है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और विद इन टाइम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टोटल 40 क्वेश्चंस हैं एंड यू विल हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 है और एंड यू विल आल्सो ट्रांसफर योर आंसर्स टू द आंसर शीट। ठीक है, नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन टू ट्रांसफर द आंसर्स टू द आंसर शीट। जब भी कोई बिगिनर्स होते हैं या कोई न्यू स्टूडेंट्स होते हैं वो आइल्स की तैयारी करना शुरू करते हैं, जब वो रीडिंग पोर्शन की तैयारी करते हैं तो जब वो इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान होते हैं कि इतना कम टाइम है और हम अपने इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उनके माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले वो ये होते हैं कि व्हाट शुड आई डू विद द रीडिंग पैसेजेस, हाउ कैन आई डू इट,
हाउ कैन आई फिनिश इट ऑन टाइम, ये वो क्वेश्चन है जो उनके माइंड में सबसे पहले आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये रीडिंग पैसेजेस में जो रीडिंग पैसेज है इसको अच्छे से रीड करने के लिए वो कौन सी स्किल्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हम रीडिंग जो स्किल है 1 उसके बारे में बात करते हैं। रीड द इंटायर पैसेज देन टैकल द क्वेश्चंस। इसमें वो कह रहा है कि आपने सबसे पहले जो आपको पास आया रीडिंग पोर्शन का पेपर आया, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना जो पैराग्राफ है या टेक्स्ट है उसको स्टार्ट से एंड तक पढ़ना है। और उसको कैसे पढ़ना है, आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके अंदर आपने बहुत अच्छे से एक एक लाइन को पढ़ना है, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है और उसको अपने माइंड में रिटेन भी करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन पोर्शन की तरफ जाना है। क्वेश्चंस को रीड करना है अच्छी तरह, उसके आइडिया को समझना है, उसमें वो कोई क्या आइडिया पूछ रहा है या क्या बात पूछ रहा है। ठीक है, फिर आपने इतनी अच्छी पैराग्राफ की या पैसेज की रीडिंग की होगी कि आप फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन कहाँ पे लोकेट करता है। तो फिर आप अपने क्वेश्चन को वहाँ से रीड करेंगे और उसको आंसर कर देंगे। ये जो टिप और ट्रिक है ये बहुत इजी नहीं है, इसके गुड पॉइंट्स भी हैं, बैड पॉइंट्स भी हैं। इसका बैड पॉइंट ये है कि आपके पास एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट्स हैं और उस सेक्शन में विद इन 20 मिनट्स आपने अपने आंसर्स को रीडिंग, जो आपकी रीडिंग की जो आंसर शीट है, पैसेज की आंसर शीट है, उस पर ट्रांसफ़र भी करना है। तो ये आपके पास लिमिटेड टाइम होता है और इसके अंदर आपने कंप्लीट करना है। तो ये टेक्निक या टिप या ट्रिक जो है ये आपके लिए बेस्ट है कि नहीं है, इसको चूज़ करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने सबसे पहले खुद से क्वेश्चन करना है। ठीक है, फर्स्ट यू शुड आस्क योरसेल्फ दैट कैन यू रीड द इंटायर पैसेज and could retain it in your mind and then solve the questions within a time period of 20 minutes. Yes, if yes, then you should use this technique. और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी जो है, अगर आप बहुत अच्छे फास्ट रीडर हैं, आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कंप्रीहेंड करते हैं और उनको एक लॉन्गर पीरियड के लिए या इतनी देर के लिए आप अपने माइंड में उसको रिटेन कर लें कि आपको क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। ठीक है, तो ये टिप और ट्रिक जो है आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप फास्ट रीडर नहीं हैं, चीज़ों को अच्छे से कंप्रीहेंड नहीं कर सकते, उसको अपने माइंड में रिटेन नहीं कर सकते और आपकी वोकेबलरी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो देन यू शुड डेफिनेटली नॉट यूज़ दिस ट्रिक एज दिस विल ओनली वेस्ट योर टाइम। अब ट्रिक जो सेकंड है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो है आपके पास पेपर आया रीडिंग पोर्शन का, आपने सीधा जो है अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ जो है क्वेश्चंस की तरफ जाना है। फिर आपने क्वेश्चंस को रीड करना है, आपने उनको देखना है कि आपकी क्वेश्चन टाइप कौन सी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, सेंटेंस कंप्लीशन है और कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्योंकि इन क्वेश्चन टाइप्स को सॉल्व करने के लिए, हर एक टाइप को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। फिर आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को रीड करना है, फिर उसमें से कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है और अगर उसमें कोई आइडिया वो अपने क्वेश्चन में आपको दे रहा है तो आपने उस आइडिया को समझना है और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। फिर आपने उन कीवर्ड्स को जो है पैसेज में मूव करना है और पैसेज में जो आपने कीवर्ड क्वेश्चन में देखे हैं उन कीवर्ड्स को स्कैन करना है। मतलब आप तेज़ी तेज़ी से अपना पैसेज पढ़ेंगे, उनमें से लोकेट करेंगे कि आपका वो जो कीवर्ड्स है वो कहाँ पे हैं। ठीक है, और जब आपको अपने कीवर्ड्स की लोकेशन पता चलेगी, आप उस पैराग्राफ की टेक्स्ट के उस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से रीड करेंगे और अपने क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ये जो टिप और ट्रिक है इसके भी गुड पॉइंट्स हैं, बैड पॉइंट्स हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन 1 जो है उसका पैसेज में आंसर पहले आता है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आता है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है और उसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है। तो ये टिप और ट्रिक जो है
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको अपना पैराग्राफ एक दफ़ा रीड करना पड़ेगा और स्कैनिंग करते वक्त आपको ना पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा और थोरली नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ अपने कीवर्ड्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, लोकेट करना है, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आपके वो क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, तो मतलब वो टेक्स्ट पैसेज में या टेक्स्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सबसे नीचे है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सबसे ऊपर है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 सेंटर में है, तो आपको उनको स्कैन करने के लिए आपको अपने पैसेज को बार बार रीड करना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है थर्ड टिप एंड ट्रिक, सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, फर्स्ट समराइज ईच पैराग्राफ। तो ईच पैराग्राफ या जो टेक्स्ट होता है आपने उसको समराइज कैसे करना है, उसकी समरी कैसे करनी है। इसका मतलब ये है कि आपके पास टेक्स्ट आया आपका सेक्शन का, आपने उस टेक्स्ट के फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ को बहुत अच्छे से रीड करना है, थॉरली उसको अंडरस्टैंड करना है। लास्ट पैराग्राफ को रीड करने का मकसद ये होता है कि लास्ट वाले पैराग्राफ में राइटर जो होता है बेसिकली अपनी ओपिनियन दे रहा होता है, अपने उस पूरे पैसेज के पर्पस को एक्सप्लेन कर रहा होता है, और अगर समरी में ओपिनियन या पर्पस वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली वहाँ से आंसर कर सकें। और फिर आपका जो हर पैराग्राफ होता है उसके फर्स्ट 2 लाइंस जो होती हैं उसको आपने केयरफुली रीड करना है, और उन फर्स्ट 2 लाइंस को टॉपिक सेंटेंस भी कहा जाता है। टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो आपको उस पैराग्राफ के मेन आइडिया, जनरल आइडिया, उसमें जो मेन आइडिया होता है उसके बारे में आपको पॉइंट करता है, जिसका आपको पता चल जाता है कि इस पैराग्राफ में उसने पूरे पैराग्राफ में वो कौन सी बात है जिसको डिस्कस किया। इसके साथ जो है आपने उसको जल्दी पढ़ते जाना है, और उसमें जो आपको कीवर्ड्स या मेन पॉइंट्स नज़र आए उनको अंडरलाइन करते जाना है। ठीक है, इससे आपकी पूरे टेक्स्ट की समरी आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, फिर क्वेश्चन की तरफ जाना है, क्वेश्चन को रीड करना है, उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। फिर आपने अपने उन कीवर्ड्स को और फिर आपने अपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसको अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स, और फिर आपने अपने पैराग्राफ की तरफ, टेक्स्ट की तरफ जाना है, और उनमें जो आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है ना उनको स्कैन करना है, और फिर अपने पैराग्राफ और उसकी लोकेशन को चेक करना है अपने आंसर की। फिर उससे आपने उस पैराग्राफ को डिटेल में रीड करना है और अपने क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, और ये जो थर्ड टिप एंड ट्रिक है ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है इसमें, लेकिन ये आपको, और इसको ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन ये आपको अपने टाइम को सेव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इसमें आपको अपने पैराग्राफ को या टेक्स्ट को स्टार्ट से एंड तक कम्प्लीटली और थोरली रीड नहीं करना पड़ता। एट द एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट you will have to know that what or your which technique your approach works for you. If one of these techniques your approach works for you, it is possible that other may not work for you. If you are comfortable with one technique approach and it seems to work for you, your score seems to be getting better, then stick with that one and practice it more. Don't try to do the all, yeah, each type of technique every time. Figure out that which one works for you and practice that only. And after that, our main heading is reading skills. रीडिंग पोर्शन को रीड करने की स्किल, ये हमारी एक्चुअली जो हमारी थर्ड टिप एंड ट्रिक है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया उन्होंने। फॉर द रीडिंग पोर्शन ऑफ IELTS एग्जाम टाइम इज किंग। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है आपकी रीडिंग पोर्शन में, आपकी टाइम मैनेजमेंट होती है। आपने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी है या टेक्निक्स यूज़ करनी है जिसकी वजह से आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, उसको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकें, और आपके इसके साथ साथ जो आपका रीडिंग स्कोर है वो भी इम्प्रूव हो। तो उसके लिए 3 रीडिंग स्किल्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं, और वो कौन सी हैं, वो है स्किमिंग, स्कैनिंग, डिटेल रीडिंग। अब हम
रीडिंग स्किल्स को देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इनको रीड करने से पहले हम इनको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आइल्स में रीडिंग पोर्शन का एक पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, मेकिंग टाइम फॉर साइंस। अब हमने इस टेक्स्ट में